आप बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? ये नहीं से साल हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है, जी मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। क्योंकि हम इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए। तो इलीगल तरीके से आए थे, इधर कोई लीगल पेपर कुछ बनाए थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ बना नहीं पाए थे। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। सफर जो कोई भी कर ले, ठिकाना घर ही होता है। हजार राहें भटक ले, बुलावा घर ही होता है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कराने का ऐलान किया है, पश्चिम बंगाल में तो मानो तूफान खड़ा हो गया है। वहां सियासी संग्राम चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और TMC आमने सामने हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं, जिनकी पहचान करके BSF उन्हें बांग्लादेश भेज रही है। बैग में भरे सामान के साथ ये बांग्लादेशी जब बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो BSF उनकी पहचान कर रही है और उन्हें बांग्लादेश विदा कर रही है। बांग्लादेश जाने वालों की संख्या बहुत तेजी से इन दिनों बढ़ी है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि SIR से पहले जहां BSF हर दिन 5-6 बांग्लादेशियों को पकड़ती थी, लेकिन अब यह संख्या तेजी से बढ़ी है। अवैध बांग्लादेशी उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर चेक पोस्ट के माध्यम से बंगाल छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी स्थिति की समीक्षा की और वे 24 नवंबर को हकीमपुर चेक पोस्ट पहुंचे। SIR के दूसरे चरण की घोषणा के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में तो SIR को लेकर बेचैनी इस कदर बढ़ी हुई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा। बोनगांव की एक रैली में 25 नवंबर को उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न होकर बीजेपी कमीशन बन गई है। साथ ही SIR प्रक्रिया से नाखुश ममता ने बीजेपी को खुली चेतावनी देकर पूरे भारत में उसकी नींव हिलाने की धमकी तक दे डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो चक्कर चुनाव का, जो हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चुनाव का चक्कर न होता तो नेता न होते, नेतागिरी न होती, पार्टियां न होती, रैलियां न होती, वादे न होते, नारे न होते और न सितारे होते। ये सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है इसलिए अवैध बांग्लादेशियों को बीजेपी भगाना चाहती है, तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि किसी भी मुस्लिम का नाम SIR के बहाने न कटे। TMC का कहना है कि SIR के जरिए बीजेपी मतदाताओं में भय पैदा कर रही है। लेकिन जब से बंगाल में SIR शुरू हुआ है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तो मानो अफरा तफरी मच गई है। जो अवैध रूप से भारत में आए थे, बिना दस्तावेज के आए थे, वैसे कई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों में SIR की वजह से भय का माहौल बन गया है। ममता की पार्टी का आरोप है कि SIR राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका मकसद अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े वर्गों को मताधिकार से वंचित करना है।
तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने राज्य में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील भी की है कि एसआईआर को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग ने हाल ही में यह बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है 4 नवंबर से। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि एसआईआर की यह प्रक्रिया होती क्या है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। चुनाव आयोग की यह वह प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करते हैं। यदि आप इन 12 राज्यों में से या केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं तो आप देख रहे होंगे कि बीएलओ आपके घर जा रहे हैं। जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं या जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उनकी जानकारी संबंधित प्रशासन को भेजी जाएगी। इसी वजह से अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिक अब डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें पकड़ा जाएगा। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक दहशत में हैं। उन लोगों को डर है कि एसआईआर लागू होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है। इस वजह से वे खुद ही जाना चाह रहे हैं। कई लोग बैंकों से पैसे निकाल चुके हैं और जरूरी सामान भी इकट्ठा कर चुके हैं। अवैध बांग्लादेशियों को डर है कि यदि यहाँ के भारत के बैंक में उनका पैसा छूट गया तो वे कभी नहीं निकाल पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमावर्ती जिलों उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में घरों में काम करने वाली महिलाएं और मजदूर बांग्लादेश लौट चुके हैं। अनुमान है कि हजारों बांग्लादेशी अब अपने घर चले गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल से जो लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं वे सब टीएमसी के वोटर हैं। चूंकि बीएलओ अब घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ऐसे में एसआईआर की घोषणा के बाद हिरासत में लिए जाने या निर्वासित किए जाने के डर से घुसपैठिए अपने देश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ममता परेशान है। इस हालत को देखकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने भी निगरानी बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ न भारत के कैमरों पर ज्यादातर लोगों ने यह कबूल कर लिया कि वे बांग्लादेशी हैं और कई सालों से यहाँ रह रहे थे। वे बताते हैं कि उनके पास आधार समेत कई जरूरी दस्तावेज हैं। आप देखिए तस्वीरों में कैसे चेक पोस्ट पर छोटे बच्चों और ढेर सारा सामान लेकर ये बांग्लादेशी अपने घर लौटने की कोशिश में हैं। ये गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे। जब हकीमपुर चेक पोस्ट पर टाइम्स नाउ न भारत की टीम पहुंची तो देखिए वहां के क्या हालात थे। আছেন এখানে আপনারা কি পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন? 3 দিন না ভারতে প্রবেশ করেছেন কতদিন? 2019 সালে আচ্ছা, কোথায় থাকতেন? চিনার পার্ক। চিনার পার্কে কি কাজ করতেন ওইখানে? আমি সাইকেল গ্যারেজে কাজ করতাম। কি সাইকেল? সাইকেল গ্যারেজ রিপেয়ার শপ। আচ্ছা, তো আপনার 2019 থেকে এখানে আছেন, তো আপনারা 19-এ 21-এ ভোট দিয়েছেন? না না, আমাদের কোনো অংশগ্রহণ ওঠেনি। আর আধার কার্ড আপনার? না না, আধার কার্ড নেই। तो आज की बोल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। अब हम आपको मध्यग्राम की एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। आप साफ साफ हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। आप कब आए हो इधर? छोटा में आया मेरे माँ बाप के साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। तो कैसे आए थे? माँ बाप लेके आया था, हम तो छोटा था ना। कोई डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कहाँ के लिए? यहीं के उधर मेरा गांव के लिए। इधर के लिए? इधर के कुछ नहीं की। 20 साल से इधर रह रहे थे, पढ़ाई किए हो इधर? नहीं। तो कहीं पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा? आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर? जी ना। वोट भी नहीं दिए हो इधर? ना। तो इधर जो रहते थे कहाँ रहते थे आप? खिदिरपुर।
खिदीरपुर में आपसे कोई मांगा नहीं? ना और आज रेंट लेने के लिए, नहीं समझा मतलब। रेंट लेने के लिए भाड़ा पे, घर पे आप जो जहाँ रहते थे उधर भाड़ा पे लेने के लिए कहीं पर आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगा नहीं? हमको भाड़ा में नहीं था, हम लोग ऐसी झोपड़ी बना के रहता था, ठीक है, अच्छा फुटपाथ में, तो वही बस। हम लोग का कोई पैसा वैसा कोई नहीं मांगता था कि अब भाड़ा दो कि ये दो कि वो दो, ऐसा नहीं है। अब अभी वापस कैसे जा रहे हो, मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं, तो इसीलिए जा रहे। यहाँ थे काम करते थे जो गाड़ी काम, अच्छा मिस्त्री वाला। तो आप अभी जो जा रहे हो, आप लोग इधर कितने दिन से इधर बैठे हो गया 3 दिन। तो पुलिस जाने नहीं दे रहा है? नहीं जाने दे रहा, अभी इधर बहुत सारा आदमी है ना, हाँ। गिन गिन के अपना हिसाब से ले रहा, छोड़ रहा, गाड़ी भर के ले रहा, ऐसा तो नहीं है। आप लोग सभी सरेंडर कर रहे हो इधर? सिलेंडर जैसे सब जा रहा हो इसी जा रहे, ठीक है, समर्पण कर रहे हो इधर कि आप लोग बांग्लादेशी थे? जी। का इधर का तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा देश का, मेरा बाप का, मेरा माँ बांग्लादेश का। में कहाँ रहते थे? खुलना जिला। अच्छा। अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी राज्य में आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि जो बांग्लादेश लौट रहे हैं वे ममता को वोट करते थे और ममता की वोट बैंक है। तृणमूल कांग्रेस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी और यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी दिया। यहाँ एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेमुनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो ईएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर बंगाल में एनआरसी लागू करने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार की एक चाल है। सवाल है कि आखिर ये बांग्लादेशी भारत में घुसे कैसे और इतने सालों तक भारत में किस आधार पर रह रहे हैं। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है। इसके पीछे के कई ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों का मिश्रण है। भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर की लंबी है। कई हिस्सों में नदियां हैं, जंगल हैं और दलदली इलाके हैं, जिससे इन क्षेत्रों की निगरानी कठिन हो जाती है। 1970-80 के दशक तक सीमा पार कड़ी निगरानी नहीं थी। दोनों ओर के लोग व्यापार, खेती और रिश्तेदारी के कारण आते जाते रहते थे, जिससे अनियमित आवाजाही बनती चली गई। एक तरफ भारत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश कभी गरीबी से जूझता है तो कभी प्राकृतिक आपदाएं और जनसंख्या दबाव भी है। इस कारण कई बार लोग अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने लगे और भारत उन्हें आकर्षित करने लगा। ऐसे में जब अवैध घुसपैठिए अपने देश लौटने लगे, इसलिए ममता बनर्जी ने पारंपरिक रूप से बीजेपी समर्थक माने जाने वाले मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए चतुर चुनावी रणनीति अपनाई। बोनगांव की रैली में 25 नवंबर को ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया और बीजेपी को लेकर हमला बोल दिया। मतुआ समुदाय पिछले कुछ समय से बीजेपी को वोट करता आया है। यहाँ ममता ने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा, तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद एक भयानक और खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती और न ही उन्हें हरा सकती है। अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না,
2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। ममता बनर्जी अपने खास अंदाज में कहती आ रही हैं कि एसआईआर के बहाने मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दिया जाएगा। इस विवाद के जरिए राज्य सरकार मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करने की योजना पर काम कर रही है। गौर करने वाली बात है कि बंगाल के ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स टीएमसी के ही माने जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 27.1% मुसलमान थे। अब अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान मतदाताओं की संख्या करीब 30% हो चुकी है। इसमें मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी करीब 66.27%, मालदा में 51% से अधिक, उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% और दक्षिण 24 परगना जिले में मुस्लिम आबादी 36% के करीब है। इन इलाकों में मुसलमान मतदाता लगभग एक तरफ चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इन प्रमुख इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में भी मुसलमान अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और मौजूदा समय में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एकजुट होकर वोट करते हैं। मुसलमान और हिंदू वोटों के एक हिस्से के सहारे ममता बनर्जी ने अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी 2021 के चुनाव में। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी। टीएमसी को 213 सीटें मिली। टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई और ममता ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लिहाजा ममता नहीं चाहती कि वे चौथी बार सत्ता से दूर हो जाएं, जबकि बीजेपी इस बार ममता से या किसी भी हाल में कुर्सी छीनना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विदेशी घुसपैठिया विवाद को जमकर हवा दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विदेशी मुस्लिम घुसपैठियों को आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाकर उन्हें वोटर बनाती रही है, जिससे चुनावों में इसका लाभ उठाया जा सके। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पर हावी रही है। घुसपैठियों को बाहर करने के नारे के साथ स्थानीय हिंदू समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश में भी बीजेपी नेता लगे हुए हैं। बीजेपी नेता बार बार यह बयान भी दे रहे हैं कि विदेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के लोगों का हक और नौकरी दोनों छीनते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं एसआईआर का मुद्दा घुसपैठिया विवाद को नई हवा देकर बीजेपी को एक नई ऊर्जा अवश्य दे सकता है। पश्चिम बंगाल उन चंद राज्यों में से एक है जहां अभी बीजेपी सत्ता में नहीं है और उसका जोर ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारना है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया विवाद के सहारे एक भावनात्मक मुद्दा पैदा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस बीच यह पता चलता है कि बिहार के सीमांत इलाकों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या न के बराबर मिली है। यानी जिस घुसपैठियों को बाहर करने की बात उठाकर बीजेपी एसआईआर के मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है, बिहार में उसका कोई असर नहीं देखा गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल में इसका कितना असर होगा कहना मुश्किल है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की लोकप्रियता उफान पर थी। बीजेपी का वोट शेयर एक झटके में 40% का आंकड़ा पार कर गया। बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में 38.1% वोट मिले और 77 सीटें मिली। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि इस बार वह नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 पार्टी बने। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के बीच बूथ लेवल ऑफिसर्स की बीमारी और मौत भी चिंता का कारण बन गई है। एसआईआर 4 नवंबर को शुरू हुआ और केवल 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 लोगों की मौत की खबर आ गई।
जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान में 2, केरल और तमिलनाडु में 1-1 की जान चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में बीएलओ रिंकू ने आत्महत्या कर ली। टीएमसी ने बीएलओ की आत्महत्या और मौत को बड़ा मुद्दा बना दिया है। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यह कहा, देखिए जो रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिर्फ टीएमसी ने ही नहीं बल्कि कई राज्यों में 16 से ज्यादा बीएलओ की मौत को मुद्दा तो राहुल गांधी ने भी बनाया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में बीएलओ की मौतों और बीमारियों ने तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत हथियार दे दिया है। यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी अवैध घुसपैठियों को मुद्दा बना रही है, टीएमसी बीएलओ की मौत को मुद्दा बना रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस मुद्दे पर दबाव बढ़ा रही हैं और इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहे हैं। खैर, जब बांग्लादेशी अपने घर से लौट रहे हैं जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एसआईआर एक अलग मुद्दा है और अवैध बांग्लादेशियों का अपने घर जाना एक अलग मुद्दा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं और एसआईआर का मुद्दा हावी है, अवैध बांग्लादेशी अपने घर लौट रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम अगले एपिसोड में भी आपके सामने आएंगे। तो देखते रहिए चक्कर चुनाव का और बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आप बांग्लादेशी हो? कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? ये नहीं से सालों हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, इसलिए हम चला जाएंगे। क्योंकि हम इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए। तो इलीगल तरीके से आए थे, इधर कोई लीगल पेपर कुछ बनाए थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ बना नहीं पाए थे। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। सफर जो कोई भी कर ले, ठिकाना घर ही होता है। हजार राहें भटक ले, बुलावा घर ही होता है।